और इस कोविड-19 में आपने अपने को कुछ इस तरह निखारा है जिसकी कोई मिसाल ही नहीं है। मैं आज के दिन आप सबको आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हूँ, उत्साहित करती हूँ और चाहती हूँ कि मेरे विश्वविद्यालय का नाम, मेरे राज्य का नाम, मेरे देश का नाम आप रोशन करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। आपने जिस प्रकार से जो आंकड़ा दिया है कि 1000 पुरुष पर 930 महिलाएं हैं, ये निश्चित रूप से चिंता का बात है। जिस प्रकार से कन्या भ्रूण हत्या हो रहे हैं वो एक दुखद पक्ष है। कैसे इसको समाज रोके, इसके लिए पहल करने की आवश्यकता है। कहते हैं कि फूल नहीं चिंगारी है, ये भारत की नारी है। तो निश्चित रूप से हम आज हर क्षेत्र में महिलाएं अपना परचम लहरा रही है। आज जिस शख्सियत का मुख्य अतिथि हम बुलाए हैं, एक छोटे से गांव में जन्म लेकर के गांव के पगडंडियों से पढ़ते हुए और एक मुकाम हासिल इन्होंने किया है। इनके बारे में मैं 2 शब्द कहना चाहूंगा। वश में हमारे क्या नहीं, बस खोट न हो ईमान में। वश में हमारे क्या नहीं, बस खोट न हो ईमान में। भेद दे फौलाद भी जब इरादे हो इंसान में। इसी तरफ से वुमेन एम्पावरमेंट का इससे अच्छा नमूना क्या हो सकता है, उदाहरण क्या हो सकता है कि रांची की प्रथम नागरिक, रांची की मेयर, रांची का हम सबों के इस पूरे रांची शहर को सौंदर्यीकरण करने के लिए, रांची के ड्रेनेज और सड़कों को ठीक करने के लिए, जो हमारे रोड पर जो दुकान लगाते हैं उनको भी बचाने वाले ऐसे लोकप्रिय मेयर इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। हम आग्रह करेंगे आज के अवसर पर अपना हम सबों को विचार दें। आशा लकड़ा जी से आग्रह करते हैं। आज रांची नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत रांची विश्वविद्यालय के कैंपस में एनएसएस के द्वारा पद यात्रा सा छोटा सभा का आयोजन किया जा रहा है। और आज के इस मंच पर हमारे बीच हमारी प्रेरणा स्रोत, ऐसा हम कह सकते हैं, हमारी कुलपति आदरणीय कामिनी कुमार जी हमारे बीच एनएसएस को साथ साथ लेके चलने वाली और हमारी शिक्षिका रही ऐसे आदरणीय रेणु दीवान जी विमेन सेल से हैं, सॉरी माफ कीजिएगा, विमेन सेल से हैं। और अपने बीच में रांची विश्वविद्यालय के डीएसडब्ल्यू आदरणीय डॉक्टर पीके वर्मा जी और एनएसएस के कोऑर्डिनेटर, उससे पहले हम लोग के भैया रहे ऐसे आदरणीय ब्रजेश जी, अपने बीच मंच पर स्मृति जी सहित यहाँ उपस्थित तमाम शिक्षक शिक्षिकाएं, शिक्षकेतर कर्मचारीगण, सभी उपस्थित छात्र छात्राएं, भाइयों बहनों और हमारे विषय को आम जनमानस तक पहुंचाने वाले दूरदृष्टा, ऐसे कह सकते हैं, हमारे प्रेस और मीडिया के बंधु भाइयों, सबका स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। हम सब जानते हैं कि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। महिला कहने से ही कई शब्द उत्पन्न हो जाते हैं। माँ मने जननी, और जननी नहीं तो संसार की कल्पना ही बेकार है। उसके अंदर कई उद्भेदन आते हैं, उनके कई पक्ष होते हैं, लेकिन उन पक्षों को दरकिनार करते हुए एक माँ के बारे में हम अभी कल्पना करते हैं। उस माँ के बारे में जिन्होंने हमें जीवन दान दिए, उस माँ के बारे में जिन्होंने मुझे जन्म दिया होगा, उस माँ के बारे में जिन्होंने स्तनपान कराया होगा। और उस माँ जब करवट बदलती है और आपकी चीख होती है और जग जाती है, जो पूरा समय सो नहीं पाती है, ऐसी माँ के बारे में हम कल्पना करेंगे। तो ऐसी माँ के लिए आज हम सलाम करते हैं। आज का दिन उन माँओं के लिए है जिन माँ ने अपने इस देश को और इस संसार को जागृत किया हो, चाहे देवी देवता ही क्यों ना हो, एक चलता फिरता गली मोहल्ले में रहने वाली माँ क्यों ना हो, या भिक्षा मांगने वाली माँ क्यों ना हो, माँ तो माँ होती है। इसलिए उस माँ के जज्बे को सलाम जिन्होंने अपने बच्चों को चूटी तक कटने नहीं देती है।
तो इसलिए हमें गर्व होना चाहिए। हम सब लोग यहाँ हैं, कभी कटु शब्द माँ को बोल जाते हैं, लेकिन बाद में आप आत्मचिंतन करेंगे तो उस माँ को आपने क्या कहा होगा। आपका जन्म से लेकर के आपका 14 साल बढ़ने तक का चिंता माँ ने किया होगा। उस दिन को आप याद करेंगे तो दर्द यहाँ होता है। इसलिए कोई भी व्यक्ति हो, माँ को कटु शब्द कहने से पहले 100 बार सोचे, ऐसा मैं कहती हूँ। बाकी आप बढ़ने के बाद में सामाजिक क्षेत्र हो, राजनीतिक क्षेत्र हो या प्रशासनिक क्षेत्र हो, किसी भी जगह आप जा सकते हैं। अर्थ के क्षेत्र में भी आज महिला बहुत आगे बढ़ रही है। अभी किसी मीडिया वालों ने मुझे पूछा कि आपकी सोच क्या है। मैं सोचती हूँ कि भारत में या रांची में रहने वाला एक एक महिला आत्मनिर्भर बने, ताकि कल किसी से हाथ फैलाना ना पड़े। इसलिए सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं को उनके घरों तक पहुंचाना। आज हमने उस हुनर को रांची नगर निगम में 3 बजे उनको रखे हैं, ताकि आपका हुनर हमारे द्वार तक आए और लोग उनको देख करके जाने कि हमारे पास क्या है। इसलिए हुनर हाट की भी आवश्यकता है। तो महिलाओं का हुनर तो घर में छुपा दिया जाता था। आज नरेंद्र भाई मोदी ने आने के बाद बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और बेटी को बढ़ाओ, इसके लिए NULM के माध्यम से एक एक महिला को व्यक्तिगत लाभ देने के लिए राशि भी केंद्र सरकार से आती है। एक एक महिला को लाभ देने के लिए अभी पशुधन की उत्पादन या उनको बचा के रखने के लिए राज्य सरकार की योजनाएं आई हैं। तमाम योजना बेटी को बचाने के लिए, बेटी को बढ़ाने के लिए और बेटी को पढ़ाने के लिए। कई लोग ड्रॉप आउट हो जाते हैं। हम तो बहुत सौभाग्यशाली है कि इतने दूर पहुंच गए। आपके मम्मी पापा ने आपके लिए बहुत अच्छा सोचा कि आपको यहाँ तक पहुंचा दिया। लेकिन वो जहाँ हम अंत्योदय की बात करते हैं, सुदूर ग्रामीण में रहने वाले 5वीं क्लास तक प्राथमिक विद्यालय में पढ़ते हैं, फिर ड्रॉप आउट हो जाते हैं। ऐसे लोगों के लिए बालिका विद्यालय, कस्तूरबा बालिका विद्यालय का श्री गणेश किया गया। अब कस्तूरबा बालिका विद्यालय में पढ़ने वालों को क्वालिटी एजुकेशन मिले, इसके लिए सरकार लगातार अपना प्रयास करती रहती है और उस प्रयास के माध्यम से आज महिलाएं +2 तक आती हैं। और जब कस्तूरबा विद्यालय की महिलाओं, लड़कियों का प्रदर्शन कहीं करवाया जाता है तो इतना बेस्ट प्रदर्शन कभी कोई कल्पना नहीं कर सकता कि गांव में कितना हुनर है। अगर उनके हाथ को थोड़ा सा सहारा मिल जाए तो दुनिया बदल देगी। ऐसे महिलाओं में ताकत है। तो सिर्फ महिलाओं में नहीं, पुरुषों में भी है, लेकिन समन्वय, जैसे मैडम कह रही थी कि जो ताकत है, आज बराबर काम है तो बराबर वेतन है। हमारा अधिकार तो पहले से ही है। हमारा भारत तो ऐसे महान है और हमारे इस महान भारत में कोविड-19 के समय सब घर में थे, तरह तरह का आइटम। अगर बेटियां कुछ चाय भी बनाने नहीं जानती थी, लेकिन बढ़िया बर्फी का मिठाई बना ली, बढ़िया कलाकंद बना ली। तो ये एक ट्रेनिंग पीरियड था। 1 साल भगवान ने आप सबों से परीक्षा लिया, महिला कितना कर पाती है, पुरुष कितना कर पाते हैं, लेकिन झाड़ू पोछा चौका बर्तन सबको आ गया। तो इसलिए भारत जैसे महान देश में इतना कुछ सीखने के बाद आप खूबसूरती है कि आप लॉकडाउन जैसे नया नया शब्द सुनना, ये जगह छोड़ करके आप नया जीवन प्राप्त करके पुनः स्थापित हुए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और आज महिला दिवस के शुभ अवसर पर आप यात्रा निकाल रहे हैं, ये विश्वविद्यालय के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आप कई दिनों से घर पर ही थे और आज सबके सामने निकले हैं। ये मिलने का एक समय है। तो कहीं ना कहीं अगर आज महिला दिवस नहीं होता तो ये कार्यक्रम भी नहीं होता। तो महिला के कारण ही ये दिवस हो रहा है। तो शायद अगर महिला नहीं होती तो ये दिवस कहाँ से आता। तो इसलिए आज समाज और देश जब बदलता है तो हम कहते हैं कि आज महिलाओं का सबसे बड़ा हाथ है संस्कार में, रीति में, नीति में। माँ बोलती है बेटा चप्पल ऐसे पहनो, बेटा जूता ऐसे पहनो, बेटा पढ़ने के लिए ऐसे जाओ, मंदिर में ऐसे जाओ, गिरजा में ऐसे जाओ, मस्जिद में ऐसे जाओ। यानी सभी तरह का पूजा पाठ करने का कला और संस्कृति माँ ही तो सिखाती है। तो समाज को और घर को जोड़ने का काम माता ही तो सिखाती है। तो ऐसे काम आज सबके सामने है। राजनीतिक दृष्टिकोण में सबको लगता था अरे महिलाओं को तो जबरदस्ती लाना पड़ता है। अब महिला इतना आगे आ गई है कि उन्हें जगह नहीं मिल रहा है। आ भी रही है तो लोग जगह देने के लिए डर रहे हैं, कहीं नहीं महिला को जगह मिल जाए तो हमारा क्या होगा। बुरा ना लगे, मैं तो जानती हूँ, मुझे मालूम है। आज पंचायत इलेक्शन में 50% का आरक्षण मिलता है मुखिया के लिए, और वहाँ
69% महिला जीत करके आती है, तो ये तो परिवर्तन है। लोग मुझे ही कहें, एक सुदूर गांव की लड़की है, यहाँ थोड़ी जाने की कुर्सी में बैठेगी। अरे भाई, पढ़े लिखे किस लिए हैं? काम करने के लिए। अभी हमारी राज्यपाल है, बहुत अच्छे से संचालन कर रही है। हमारे पास में पहले प्रति कुलपति थे, अब कुलपति हो गए। इनका काम देखिए, सुबह में जितना 8 बजे आप उठते होंगे, 8 बजे निकल जाते हैं। हम दोनों एक कार्यक्रम में थे। बोले मैम अभी आप कहाँ जाइएगा? बोले अभी कार्यक्रम में वहाँ जाना है। तो कैसे वहाँ जाना, समय को कैसे बनाना, यानी कि टाइम मैनेजमेंट महिला सिखाती है। और टाइम मैनेजमेंट अगर सही हो गया तो दुनिया बदल जाती है, ऐसा मैं आपको कहती हूँ। इसलिए हम लोग सब कहते हैं कि महिला बहुत कुछ करती है। एक जगह मिल जाए, इस हाथ को सहारा मिल जाए तो 100 कदम ऊपर चली जाती है। इसलिए हम कहेंगे, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित रूप से आपने अपने शुरू से जो संघर्ष किया है और आज इस मुकाम पर पहुंची है, और आपने एक साबित कर दिया कि झारखंड की बेटी की जो उड़ान है वो देश के अन्य राज्यों से कहीं कम नहीं है। निश्चित रूप से आज का इस अवसर पर, इस ऐतिहासिक क्षण में हम सब आज आपका भाषण सुने हैं। आपको इस भाषण के जो प्रेरणा स्रोत जो भाषण आपने दिया है, आपके भाषण से हमारे जो छात्र छात्राएं एक अच्छा प्रेरणा लेगी। क्योंकि कार्यक्रम को फ्लैग ऑफ करने का समय आ गया है, तो सभी हम शिक्षक से भी आग्रह करेंगे कि आप लोग भी इस पंक्ति में शामिल हो जाएं, या अभी यही खड़ा रहे, जब जुलूस बढ़ेगा उस समय फ्लैग ऑफ के बाद आप लोग उसमें लाइन में लग जाएंगे। जो लाइन में जो निकलेंगे, क्रम रहेगा, इंटरनल कमेटी का बैनर सबसे आगे रहेगा, उसके पीछे एनएसएस का बैनर चला जाएगा, और 2 रो ही निकलेगा, यहाँ से निकलेगा गेट से बाहर, 2 ही रो निकलेगा यहाँ से। तो चूंकि हमारे बीच में वुमेन एम्पावरमेंट में 3 महिलाओं ने अपना विचार व्यक्त किया है, तो धन्यवाद ज्ञापन के लिए रांची विश्वविद्यालय के हमारे कर्मठ DSW एवं प्रभारी गीत पदाधिकारी डॉक्टर PK वर्मा सर से आग्रह करेंगे, धन्यवाद ज्ञापन करें। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2021 पर आयोजित इस कार्यक्रम में आज की मुख्य अतिथि महापौर श्रीमती आशा लकड़ा जी, हमारी कुलपति महोदया प्रोफेसर डॉक्टर विशेष कामनी कुमार जी, वुमेन ग्रीवांस रिड्रेसल सेल के इंटरनल कमेटी की प्रिसाइडिंग ऑफिसर पीठासीन पदाधिकारी डॉक्टर रेड्डी दीवान मैडम, कई पदों पर सुशोभित, और इस इंटरनल कमेटी की कोऑर्डिनेटर डॉक्टर स्मृति सिंह जी, एनएसएस के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर ब्रजेश कुमार जी, जिन्होंने इस कार्यक्रम को आयोजित किया है। इस प्रांगण में उपस्थित रांची विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर आशीष कुमार झा जी, PRO डॉक्टर प्रकाश झा जी, OSD एग्जामिनेशंस डॉक्टर RK शर्मा जी, जियोलॉजी विभाग से पधारे डॉक्टर